नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम करंट अफेयर्स की कक्षा के साथ उपस्थित हैं। आज की हमारी कक्षा रिपोर्ट पर आधारित है। रिपोर्ट का नाम स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 है। आइए इस पर बात करेंगे। सबसे पहले यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, उस संस्था की स्थापना कब हुई, वह किस प्रकार की संस्था है, कितने उसके सदस्य देश हैं। उसके बाद यह रिपोर्ट कौन जारी करता है, रिपोर्ट में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, आइए उसको गहनता से अध्ययन करते हैं। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021 की बात की गई है। 2021 की बात जब रिपोर्ट में की गई है तो आधार वर्ष के रूप में 2020 को माना गया है। यह लाजमी है, यह तो पिछली वीडियो में बताया जा चुका था। अब जो भी क्लाइमेट से जुड़ी हुई बातें होंगी वो 2019 को आधार मानकर इसमें की गई है, 2020 को आधार मानकर इसमें की गई है। यह रिपोर्ट विश्व मौसम विज्ञान संगठन, यह रिपोर्ट पहली बात कि जो ये स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन जारी करता है, WMO जिसका फुल फॉर्म है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी करता है। पहली बात, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन यह रिपोर्ट जारी करता है। उसके बाद बात करेंगे इस रिपोर्ट से संबंधित कौन कौन से तथ्य हैं जो इस समय, जो इस वर्ष जलवायु की चरम स्थिति बनी हुई है। उसके पीछे 4 कारण दिए गए हैं, 4 जलवायु परिवर्तन के 4 संकेतक दिए गए हैं। पहला संकेतक पूछा जाता है समुद्र के स्तर में वृद्धि। समुद्र के स्तर में वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ, समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि हो गई है, पहला कारण। दूसरा कारण ग्रीन हाउस गैस सांद्रता। ग्रीन हाउस गैस सांद्रता मतलब जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनका वायुमंडल में सांद्रण ज़्यादा हो गया है। मान लीजिए कि 1 घन लीटर अगर कोई बिलियन है, उसमें पहले आधा लीटर होता था, अब मान लीजिए 750 ml बिलियन हो गया है। वही कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस सांद्रता भी बढ़ी है, दूसरा कारण। तीसरा कारण जो हमारा है वो है महासागर अम्लीकरण। महासागर अम्लीकरण, महासागर का जल कैसा होता है, क्षारा होता है। अम्लीकरण कब होगा, जब किसी खारे जल में अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने लगेगी तो क्या हो जाएगा, वह अम्लीकरण, तो महासागर अम्लीकरण। उसके बाद जो चौथी स्थिति है समुद्र का तापमान। जो जलवायु परिवर्तन के 4 संकेतक होते हैं, जलवायु परिवर्तन के 4 संकेतक होते हैं कौन कौन, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता, महासागर अम्लीकरण, समुद्र का तापमान। इन्हीं की गंभीर स्थिति की वजह से चरम जलवायु की स्थिति बन रही है। 2021 में औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 1.11 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 1.11 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, मतलब 0.13 डिग्री सेल्सियस या ऊपर नीचे ये बात की गई है, ये लगभग की बात की गई है यहाँ पे। 2020 में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वैश्विक स्तर पर 413.2 पार्ट्स पर मिलियन ppm तक पहुँच गई, जो कि पूर्व औद्योगिक स्तर का 149% है। मतलब 149% इसका ppm हो गया है CO2 का, CO2 की सांद्रता का वैश्विक स्तर पर। उसके बाद जल मौसम संबंधी खतरों के कारण आंतरिक विस्थापन में वृद्धि हुई है तथा पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुआ है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो आंतरिक जल विस्थापन की स्थिति हुई है इसके कारण भी परिवर्तन हुआ है, इसके कारण भी यह जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं जलवायु से संबंधित वो हुई हैं और पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुआ है, हमारा इकोसिस्टम भी इससे प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 साल अब तक के सबसे गर्म 7 साल दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 साल अब तक के सबसे 7 साल
गर्म दर्ज किए गए हैं। देखिए, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी कौन करता है? पहला प्रश्न WMO जारी करता है। संकेतक 4 हैं। पहला संकेतक समुद्र के स्तर में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस सांद्रता, महासागर अम्लीकरण और समुद्र का तापमान। यही जो 4 कारण हैं, इन्हीं 4 कारणों के कारण जो जलवायु परिवर्तन की चरम स्थिति बनी हुई है। यह दिया है कि 2021 में औसत वैश्विक तापमान, वैश्विक मतलब पूरे विश्व का, औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.1 डिग्री बढ़ा है, 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। 2020 में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वैश्विक स्तर पर 413.2 ppm तक पहुंच गई है, जो कि पूर्व औद्योगिक स्तर का 149% लगभग 150% है। CO2 की सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस गैसों का स्तर भी बढ़ा है। CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो ग्रीन हाउस गैसों का स्तर भी बढ़ेगा। जल मौसम संबंधी खतरों के कारण आंतरिक विस्थापन में वृद्धि हुई है। जल मौसम संबंधी खतरों के कारण आंतरिक विस्थापन में वृद्धि हुई है तथा पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित हुआ है। रिपोर्ट यह कह रहा है कि पिछला 7 साल सबसे गर्म 7 वर्ष रहा है। अब WMO के बारे में जानते हैं। WMO क्या है? WMO का पूरा नाम विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। WMO का पूरा नाम वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम संगठन है। यह UN की एक इकाई के रूप में कार्य करता है, अर्थात UN के जितने सदस्य हैं लगभग उतने भी इसके सदस्य देश होंगे। इसकी स्थापना कैसे की गई? यह एक अंतर सरकारी संगठन है। WMO एक अंतर सरकारी संगठन है, UN की एक इकाई के रूप में काम करता है, इकाई, एजेंसी जो भी कहेंगे। यह एक मौसम विज्ञान संगठन है जो UN की एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 11 अक्टूबर 1947 को एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 11 अक्टूबर 1947 को संधि पर हस्ताक्षर हुआ। इस संधि के बाद 23 मार्च 1950 में WMO की स्थापना की गई। 4 चीज़ें। WMO कैसा संगठन है? एक अंतर सरकारी संगठन है, UN की एजेंसी के रूप में काम करता है। 11 अक्टूबर 1947 को UN के जितने सदस्य देश हैं उनकी मीटिंग हुई और उसमें यह हस्ताक्षर करने के बाद इस पर सहमति बनी कि WMO जैसा एक संगठन बनेगा। आगे चल के 23 मार्च 1950 को WMO अस्तित्व में आया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न तब यह लाजमी हो जाता है कि जो 2022 में विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया था उसका विषय क्या था? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या था? सही समय पर सही कार्रवाई। सही समय पर सही कार्रवाई, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या था? कई जगह थीम भी दिया जाएगा, इसको थीम भी लिखा होगा। सही समय पर सही कार्रवाई, अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन इसका जो विषय था, सब्जेक्ट था, थीम था। अब WMO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193, 193। WMO के अध्यक्ष कौन है? गेरहार्ड एड्रियन है। और WMO द्वारा प्रकाशित अन्य रिपोर्ट या प्रकाशन विश्व जलवायु की स्थिति रिपोर्ट, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन और एक ये स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। WMO के बारे में अगर पूछा जाएगा तो 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कब स्थापना हुई थी? तो आप बताएंगे 23 मार्च 1950। 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय कहाँ है WMO का? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन इसकी स्थापना की गई थी अर्थात 23 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2022 में भी मनाया गया होगा। तो उसकी थीम क्या थी? उसकी यह थीम थी कि
सही समय पर सही कार्रवाई, अंग्रेजी में अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। अब WMO के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? चूँकि आपको मालूम है कि WMO UN की एजेंसी के रूप में काम करता है, तो UN में जितने सदस्य देश होंगे उतने इसके भी सदस्य देश होंगे। तो 193 जो देश है वो WMO के मेंबर हैं, देश हैं, सदस्य हैं। अब WMO के अध्यक्ष कौन है? तो WMO के अध्यक्ष गेरहार्ड एड्रियन हैं। उसके बाद पूछता है तीसरा कि WMO द्वारा और कौन सा प्रकाशन या रिपोर्ट जारी की जाती है। एक तो आप रिपोर्ट देखें, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, इसके बारे में तो हम पढ़ ही लिए। स्टेट ऑफ ग्लोबल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, एक ये रिपोर्ट जारी करता है WMO, एक विश्व जलवायु की स्थिति रिपोर्ट जारी करता है और ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन भी जारी करता है। WMO द्वारा 3 प्रकाशन या रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। पहला विश्व जलवायु की स्थिति, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन और स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, जो अभी हम लोग जिसके बारे में पढ़े 2021 के बारे में। यह आप लोगों को कक्षा कैसी लगी? अगर यह कक्षा अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह कीजिएगा। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं, नए पाठक हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।